सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आज का सेशन रहेगा बेसिक प्रॉब्लम्स को, उनका जो मेन मीनिंग है उनको समझने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ बात करता हूँ अटकना, हकलाना या तुतलाना, स्टैमरिंग, स्टटरिंग, मिस आर्टिकुलेशन, ये प्रॉब्लम एक्चुअल में होती क्यों है और इसका मतलब क्या है। सबसे पहले हम करेंगे बात स्टैमरिंग की, यानी कि अटकना। अटकने का मतलब क्या है? अगर कोई इंसान अपनी बात को जब लगातार नहीं बोल पाता और एक फ्लो का लेवल जब उसका मेंटेन नहीं हो पाता तो वो बीच बीच में रुकने लग जाता है। वो एक बार रुकेगा, दो बार, जब वो रुकने की उसकी आदत बन गई, यानी वो गलत आदत के अंदर जब वो इंसान बोलने लग गया तो उसको लगता है कि मैं अटकने लग गया। और ये आज की डेट में हो क्या रहा है कि अपने फैमिली मेम्बर्स में जिनको जानता हूँ उसके साथ वो इंसान बिल्कुल सही रहता है, लेकिन जिन लोगों को वो नहीं जानता, जैसे कि अननोन, फॉर एग्जांपल कहीं मार्केट में जा रहे हैं तो मतलब वहाँ पे या अपने स्कूल में या अपने ऑफिस में या मतलब कोई भी अननोन हो सकता है, उसके सामने वो हेजिटेशन का लेवल पूरा 100% हो जाता है और कुछ बोलने भी लगते हैं तो कई बार सांस नहीं बचती, ब्लॉकेज हो जाती है, लगता है कुछ मुंह से निकल ही नहीं रहा, अगर निकलता है तो वो जबान लड़खड़ा जाती है। तो ये प्रॉब्लम का मतलब होता है स्टैमरिंग। सेकंड आता है हमारा हकलाना। हकलाने का मतलब क्या होता है? मैं वो इंसान बोल तो रहा है लेकिन पॉजेज ले, मतलब अगर अपनी बात 2 वर्ड्स बोले फिर रुक गया, फिर 2 वर्ड्स बोले फिर रुक गया, मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट जैसे लगातार बोलने का होता वो नहीं बनता। अटकने वाले में तो शुरू के अल्फ़ाबेट पर रुक गया तो रुक ही गया, लेकिन हकलाने वाला बोलता तो है लेकिन बीच बीच में ज़्यादा रुक जाता है। उसके बाद आता है मिस आर्टिकुलेशन, यानी कि तुतलाना। तुतलाने का मतलब क्या होता है? जब क्लैरिटी नहीं आती, मैं कुछ बोल रहा हूँ लेकिन मेरे अक्षर जब साफ नहीं निकल रहे मेरे मुंह से, उसको बोला जाता है मिस आर्टिकुलेशन। अब मिस आर्टिकुलेशन भी क्यों हुई? ये तीनों प्रॉब्लम को मैं एक वर्ड में अगर सम अप करूँ तो इसका मतलब है गलत आदत, गलत उच्चारण। गलत मतलब वो गलती हमने की, वो हमारी आदत बन गई, इसलिए वो गलत आदत बन गई हमारी। अब मिस आर्टिकुलेशन के अंदर अगर मैं यहाँ कोई भी अल्फ़ाबेट की बात करूँ, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे बोलते समय खुद को ही लग रहा है कि नहीं, वो क्लैरिटी मुझे नहीं मिल रही। जब मैं बोलता हूँ तो वो क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रही? क्या मेरी जीभ की मूवमेंट वो हो रही है जो होनी चाहिए उस अल्फ़ाबेट पे? अगर इन चीज़ों के बारे में आपने अच्छे से समझना है, या अगर आपको लगता है मुझे इन तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप एक ऑनलाइन सेशन लेके देख सकते हैं। आपको सेशन 1 to 1 रहता है, व्हाट्सएप पे रहता है, वीडियो कॉल पे रहता है। उसके अंदर आपकी प्रॉब्लम आपको समझाई जाती है, वो क्यों हुई, उसका रीज़न क्या है, वो भी आपको दिखाया जाएगा लाइव। और फिर सब कुछ करने के बाद आपको लाइव रिजल्ट भी दिखाया जाएगा, सो दैट आपको विश्वास बन सके कि हाँ मैंने ये काम किया तो मेरे को ये रिज़ल्ट मिला। फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको फिर वो रिकवरी का हम बताते हैं किस तरीके से वो 100% रिकवरी भी आपको मिलेगी। अब उसके बाद आती है बात यहाँ पे मेन अल्फ़ाबेट्स। अगर मैं मिस आर्टिकुलेशन की बात करूँ, र और ल, र के अंदर सबको पता है वाइब्रेशन होती है, लेकिन वाइब्रेशन के पीछे ज़्यादा भागोगे वो र वाला अल्फ़ाबेट भी ख़राब कर लोगे। वाइब्रेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, वो एक नेचुरल वे से ही आएगी। अगर मैं कोई एक्सरसाइज कर रहा हूँ जिससे वाइब्रेशन आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप उसको राइट मेथड में बोलने की कोशिश कीजिए। अभी नहीं आ रही, महीने बाद आएगी, 2 महीने बाद, लेकिन आएगी ज़रूर अगर आप उसको राइट मेथड में बोल रहे हो। ल का क्या होता है? जीभ ऊपर जाके वो नीचे आ जाती है। अब इन चीज़ों का मैंने आपको बताया, मिस आर्टिकुलेशन डायरेक्टली लिंक होता है हमारी जीभ की पोजीशन के साथ, क्योंकि हर अक्षर हमारी जीभ के द्वारा बोला जाता है। उस समय उसकी मूवमेंट क्या रहती है, क्या नहीं रहती, वही हमें चेक करने की ज़रूरत है। अगर नहीं चेक कर पा रहे, अपना सामने वीडियो रख के देखो, उसके अंदर मूवमेंट को नोटिस करो और मेरा वीडियो देखो कि मैंने क्या समझा रखा है, किस अल्फ़ाबेट पे क्या मूवमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंगली आपको हेल्प भी मिल जाएगी। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना, हैप्पी टू हेल्प यू, गॉड ब्लेस यू।